स्टूडेंट्स, बेटा हमने कल आपको कबीर के पद पढ़ाए थे। दो पद थे उसमें, पहला और दूसरा पद मैंने संक्षेप में आपको व्याख्या प्रस्तुत किया था, वो आपने समझ लिया होगा। वीडियो नंबर 9 थी। आज वीडियो नंबर 10 हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको संक्षेप में इसका व्याख्या भी समझाऊंगा और इसके प्रश्नोत्तर आपको वीडियो नंबर 10 में दूंगा। तो आज मैं आपको वीडियो नंबर 10 में इसका व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तर आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो छात्रों से ध्यान से सुने और देखें। ये देखिए, पद कविता का सार यानी पद नंबर 1, उसका व्याख्या मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। शॉर्ट में लिखा हुआ संक्षिप्त है, लेकिन सभी दो है। जो पहला पद था उसका व्याख्या इस प्रकार से है, देख लें। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है। जो लोग परमात्मा और संसार को अलग मानते हैं वे अज्ञानी हैं, यानी अज्ञानी है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इस सृष्टि में एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही ज्योति का प्रसार है, यानी सब जगह व्याप्त है। इस संसार की रचयिता एक है, और वो कौन है? ईश्वर। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेताते हैं, यानी उन्हें आगाह करते हैं, कहते हैं उनके अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है, यानी निडर रहा जा सकता है। ऐसा संक्षेप में मैंने आपको पहले पद का ये व्याख्या यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पद 2 का भी है। शॉर्ट है, ज़्यादा नहीं है बेटा, ये आप लिख लोगे तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी पद को, और प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए पद नंबर 2। इस पद में जातीय भेदभाव और धार्मिक पाखंडों पर चोट की गई है। जो लोग प्रातः स्नान, ध्यान, व्रत, नियम, साधना, समाधि, पीपल, पत्थर पूजा, तीर्थ, व्रत आदि का पालन करते हैं और टोपी, छापा, तिलक आदि बाहरी वेश धारण करते हैं या कुरान पढ़कर अपने शिष्य बनाते हैं, परंतु आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, वे भटके हुए हैं, ये सत्य से दूर हैं। घर घर जाकर साखी शब्द गाने वाले गुरु शिष्य अंततः डूब जाएंगे। जो इनकी बातों में आएंगे वो खुद तो डूबेंगे, वो दूसरों को भी लेकर डूबेंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए हम इसके आगे प्रश्नोत्तर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने ये प्रश्न लेकर आया हूँ मैं। प्रश्न है 15। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 1। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो देखिए अग्नि, वायु, जल, भू और आकाश। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। तर्क दिए थे उन्होंने कबीर दास जी ने, तो कौन कौन से दिए थे? एक पवन, जल, ज्योति एक ही हैं, ये मैंने बताया था। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है उन्होंने, इसलिए उन्होंने अपने आप को दीवाना कहा है। संसार के राग, द्वेष, लाभ, हानि, मोह माया से दूर हो गए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, कबीर दास जी ने इसलिए अपने आप को दीवाना कहा है। प्रश्न नंबर 4। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? इसलिए कहा है कि सच पर विश्वास नहीं करते इंसान और झूठे ढोंगों को मानता है, यानी झूठे लोगों पर विश्वास करता है। ये आप अपने विवेक के अनुसार आंसर दे सकते हैं, जो आपको बात उचित लगे। प्रश्न नंबर 5। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? अब उन्होंने क्या कहा कि परमात्म तत्व से कोसों दूर है, सच्चा ज्ञान नहीं है उन लोगों को। जो नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर इंगित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है, क्या दशा होती है? जो अज्ञानी गुरु के शरण में पहुंच जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, मैंने बताया था आपको कि उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो कहते हैं शिष्य भी डूब जाते हैं और अंत में उनको पछताना पड़ता है।
वही वाली बात है कि वो खुद तो डूबते हैं और दूसरे को भी लेकर डूब जाते हैं, और अब पछताने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता है। आगे प्रश्न नंबर 7, कबीर ने किन पाखंडों का उल्लेख किया है? अब देखिए उन्होंने क्या क्या पाखंड बताए थे, कबीरदास जी ने क्या उनकी सोच है, क्या उनकी मनोवृत्ति है, क्या वे कहना चाहते हैं। प्रातःकालीन स्नान, यानी सुबह उठते हैं स्नान करते हैं, धर्म कर्म करना, पत्थर पूजना, आसन मार कर साधना करना, पीपल पत्थर की पूजा करना, तीर्थ व्रत करना, माला टोपी छापा तिलक आदि धारण करना, साखी शब्द गाना, शिष्य बनाना आदि आदि। ये इतनी सारी बातें यानी उन्होंने ये पाखंड का उल्लेख उन्होंने किया, बताया है पद में अपने जो पढ़े थे कल। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, कबीर के विचार में पीर औलिया भी खुदा को क्यों नहीं जान पाते? अब देखिए, परमात्मा को भूलकर पोथी पढ़ने, शिष्य बनाने और कब्रों की पूजा करने, कब्र की पूजा करवाने के चक्कर में उलझ गए हैं, इसलिए वो परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं, खुदा को नहीं पहचान पाए हैं, क्योंकि वो किसमें चक्कर में उलझ गए हैं? अनेक चक्रों में उलझ गए हैं असली ज्ञान के अलावा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, आपस में दो लड़े मरतू हैं, में किन किन के लड़ मरने की बात कही गई है? तो आपको पता ही है कौन कौन, हिंदू और मुस्लिम। आगे प्रश्न नंबर 10, देखिए प्रश्न नंबर 10, ये 15 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर देखिए, कबीर भक्ति के लिए किस मार्ग को मानते हैं? वो कहते हैं सहज स्वभाव ही सही मार्ग है, जो हम स्वयं अपना सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने इसमें कहा है। आगे प्रश्न नंबर 11, कबीर परमात्मा के किस रूप में आस्था रखते हैं? निराकार और सर्वव्यापक रूप का, यानी निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, और सर्वव्यापक है, यानी सब जगह व्याप्त है। प्रश्न नंबर 12, कबीर ने किन लोगों को नरक का अधिकारी माना है? नरक, नरक यानी नरक कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक, तो वो कह रहे हैं कबीरदास जी ने किन लोगों को नरक का अधिकारी माना है? तो देखिए वो किसको मानते हैं? जो परमात्मा को एक नहीं अपितु दो रूपों में बांटा हुआ मानते हैं, परमात्मा और संसार को अलग अलग मानते हैं, वो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोग जो परमात्मा और संसार को अलग मानते हैं वो नरक, नरक के अधिकारी हैं, उनको नरक मिलना चाहिए, उन्हें नरक में डाल देना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, कबीर ने किस प्रकार सिद्ध किया है कि ईश्वर एक है? तो ये आपको पहले पद में पढ़ाया था, पवन एक है, जल एक है, ज्योति है एक, मिट्टी एक है आदि सभी क्या हैं? परमात्मा की देन हैं, सब परमात्मा ने ही दिए हैं और सबको समान दिए हैं, किसी में भेदभाव नहीं किया है। उसी प्रकार परमात्मा एक है, ये उनका कहना है कबीरदास जी का, और ईश्वर एक है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक दिया है, एक ही बात की है, तो ईश्वर एक है। प्रश्न नंबर 14, कबीर के अनुसार प्रभु को जानने के लिए आवश्यक है, यानी ईश्वर को जानने के लिए क्या आवश्यक है? परमात्मा की एकता पर विश्वास होना और माया की व्यर्थता जानना आवश्यक है, यानी जो माया है, संसार है, वो सब व्यर्थ है, जो हम देखते हैं या धन दौलत पैसे के पीछे भागते हैं, तो उन्होंने माया की व्यर्थता जानने की आवश्यकता बताई है कबीरदास जी ने, और परमात्मा की एकता पर विश्वास करने के लिए कहा है। अब प्रश्न नंबर 15, एक एक करी जाना में एक एक में अलंकार कौन सा है? तो देखिए एक एक पुनरुक्ति भी होता है कि एक एक कह दे, लेकिन इन एक एक का अर्थ अलग अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? ये यमक अलंकार है। देखिए एक का अर्थ हो गया, ये जो दो शब्द दिए हैं एक एक, तो इस एक का अर्थ है परमात्मा, ये दूसरा एक जो दिया इसका मतलब है एक, यानी अब यहाँ देखिए दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, एक एक, एक का तो परमात्मा और एक का एक, इसलिए यह यमक अलंकार है। तो छात्रों आज मैंने आपको इसके प्रश्नोत्तर भी बता दिए, कबीर के पद ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप अच्छा इसका आंसर भी लिख पाएंगे, क्योंकि आपने संक्षिप्त व्याख्या भी पढ़ लिया है और मैंने लिखकर आपको दिया भी है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, समझ लेना
और ये कुछ प्रश्न उत्तर दिए, और आपकी बुक में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं आप उसका आंसर भी स्वयं लिख सकते हैं। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन बाहर से ही पूछे जाते हैं, अलग से क्वेश्चन आते हैं, आपके विवेकानुसार पूछेंगे। बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रश्न का आंसर आपको लिखना आना चाहिए, और आपको अपनी चिंतन शक्ति के अनुसार ही आंसर लिखना होगा वहाँ पर, जिससे पता लगेगा कि आपने इस चैप्टर या इस जो अभी कबीर के पद हमने पढ़े इससे हमने क्या शिक्षा प्राप्त की, और इसमें क्या सही है क्या गलत है। ऐसे प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं। उसमें कहने लगे बताइए आप कबीरदास जी के विचारों से कहाँ तक सहमत हैं और कहाँ तक सहमत नहीं हैं। आज के परिपेक्ष में क्या आपकी उनकी बात उचित है, क्या मान्य है, ऐसा हमें आंसर लिखने के लिए भी आते हैं। परंतु जो आंसर हो वो हम पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, अन्यथा आपका नंबर कट भी सकते हैं। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव बातें कह दी और ये कह दिया नहीं सब गलत हैं, ऐसा तो आज होता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कबीरदास जी ने जो अपने विचार रखे हैं, अगर हम सही ढंग से देखें, सोचें, विचार करें तो वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही सिद्ध होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा हम समाज में देखते हैं। और अब पहले से अंधविश्वास तो कम हुआ है, जाति पाति भेदभाव जो था थोड़ा कम हो गया है पहले से, परंतु आज भी बहुत ऐसी अवधारणाएं व्याप्त हैं समाज में जो हमें देखने को मिलती हैं, ऊंच नीच, जात पात भेदभाव ये सब। लेकिन कबीरदास जी ने ये इसमें इनको समाप्त करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया है, और उनके जो पद हैं उनको आज भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो बहुत ही कारगर सिद्ध भी हुए हैं। तो ठीक है छात्रों, आपने इस अध्याय को अच्छी तरह समझ लिया होगा, और आप इसके प्रश्न इसमें जो आएंगे परीक्षा में प्रश्न उसका उत्तर सटीक दे पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सभी प्रश्नोत्तर को कॉपी में दिए गए कार्य को समय पर पूर्ण कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।